तो देखिए पहला का पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है ये दिया हुआ है 1, -1, -3, -5। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एपी में है या नहीं इसे चेक करने के लिए हमें डी निकालना होगा। तो डी निकालिए, तो डी बराबर होता है T2 - T1। T2 मेरा -1 हो जाएगा और -T1 1 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो -2। अगला लिखेंगे T3 और माइनस का T2। T3 हो जाएगा -3 माइनस और ये माइनस माइनस +1 यानी -2 हो जाएगा। तो डी तो हमें पता चल गया कि -2 हो गया। तो अब एपी का आगे का 3 पद निकालिए। तो लिखेंगे हाँ एपी में है, हाँ एपी में है। अगर ये एपी में है तो आगे का 3 पद निकालिए। तो निकालते हैं आगे का 3 पद। तो आगे का 3 पद निकालिएगा तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस डी। क्या लगाएंगे? ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस का क्या हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे हम ए क्या लेंगे? तो ए जो होगा वो मेरा 5 होगा। कितना होगा? -5। तो रखिए -5 प्लस और डी -2 हो जाएगा, कॉमा ए होगा -5 प्लस डी जो डी हो जाएगा वो -2 और इंटू का कितना है 2 है तो 2 रहने दीजिए, कॉमा ए -5 प्लस 3 और इंटू डी जो है -2 तो -2। ये हो जाएगा आपका -5 और प्लस -2 कॉमा -5 और प्लस माइनस और 2 दूना का 4 कॉमा -5 और माइनस प्लस माइनस और 3 दूना का 6। अब दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी -9 और ये माइनस माइनस प्लस यानी -11 हो जाएगा। यही जो है आगे का आपका 3 पद हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में होगा तो आगे का 3 पद निकालेंगे। तो इसके लिए डी निकालिए। तो डी होता है T2 - T1। T2 हो जाएगा -3.2 माइनस और T1 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। अब माइनस कीजिएगा तो ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस घटेगा, 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 0 पॉइंट। अब ये 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा माइनस में, तो माइनस में रहने दीजिए। अब अगला एक और निकाल के चेक कर लीजिए, T3 और माइनस का T2। T3 कितना है? तो माइनस का 5.2 प्लस T2 कितना है? तो T2 जो है T3 आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाए सॉरी ठीक था ये -5.2 और प्लस और T2 जो है ये हो जाएगा आपका -3.2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस माइनस -3.2। क्या होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये आपका माइनस में है। देखिए यहाँ पर माइनस था और ये भी माइनस था तो ये माइनस हो जाता प्लस और इसे माइनस करते तो क्या बचता? ये -2 बचता। तो यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 तो डी हमें पता चल गया कितना होगा -2। अब ये भी क्या होगा? तो हाँ लिखिए, हाँ एपी में है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो आगे का 3 पद, तो यहाँ लिखेंगे आगे का 3 पद। तो 3 पद क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला है ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। क्या यही फार्मूला है ना? तो देखिए ए कितना लेना है? तो ए आपको लेना है ये लास्ट वाला वैल्यू जो हमें दिया हुआ है -7.2। तो इसे जो लेना है तो ए के जगह रखिए -7.2 प्लस डी मालूम है -2 कॉमा और ए हमें मालूम है -7.2 प्लस 2 और इंटू डी मालूम है -2 तो रखिए 2। ए हो जाएगा -7.2 प्लस 3 और इंटू का -2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा -7.2 और प्लस माइनस का 2 कॉमा -7.2 और प्लस माइनस 2 2 जा 4 कॉमा -7.2 और प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9.2 कॉमा इसे ऐड करेंगे तो माइनस का 11.2 कॉमा इसे ऐड कीजिएगा तो माइनस का 13.2
2। ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये पहला का दूसरा बन गया। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा T2 माइनस का T1, ये T1 T2 T3 और T4 हो जाएगा। तो T2 जो है माइनस का 4 होगा और T1 कितना होगा, तो ये 0 होगा। तो -4 में से 0 को हटाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। एक और निकाल लीजिए T3 और माइनस का T2, तो T3 कितना है, तो माइनस का 8 माइनस, और T2 कितना है, तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 4, डी निकल गया। तो लिखेंगे हाँ AP में है। अगर AP में है तो 3 पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे आगे का 3 पद, आगे का 3 पद। तो आगे का 3 पद निकालने का फार्मूला, तो A + D, A + 2D, A + 3D। क्या यही फार्मूला होता है ना, बिल्कुल यही होता है। देखिए अब A जो है वो कितना है, तो A आपको ये लेना है लास्ट वाला। क्या लेना है, लास्ट वाला, जिससे आगे निकालना है। तो A हो जाएगा -12 + D हो जाएगा -4, A हो जाएगा -12 + 2 और इंटू का -4, -12 + 3 और इंटू का -4। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -12 - 4, -12, -4 और -12, -8, -12 और माइनस का 12 हो जाएगा। चूँकि ये 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 12 और 4 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 16, और ये होगा 12 और 8 माइनस का 20, और ये हो जाएगा 12 दूना का 24 माइनस का 24। यही आपका 3 अगला पद हो गया। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है माइनस का 1/3, -1/3, -1/3 डॉट डॉट। तो सबसे पहले चेक करते हैं डी निकाल करके। तो T2 और माइनस का T1 हो जाएगा। T2 हो जाएगा -1/3 माइनस, और ये भी माइनस 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 प्लस 1/3। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 3, 1 माइनस में और प्लस में 1 हो जाएगा 0। अब अगला देखेंगे तो T3 और माइनस T2 कीजिए, तो ये भी माइनस का 1/3 माइनस और -1 प्लस हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो अंतर दिख रहा है वो हमें किस चीज़ का दिख रहा है, तो अंतर हमें दिख रहा है 0 का, जो कि समान है। तो अगर 0 का अंतर दिख रहा है तो डी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे हाँ ये भी क्या है, AP में है। क्या है, AP में है। अगर AP में है तो इसका आगे का 3 पद, तो लिखिए आगे का 3 पद। तो आगे का भी 3 पद क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3, ये बन गया। इसका अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है √2, √8, √18, √32 और डॉट डॉट दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जांचते हैं क्या ये AP में है, अगर होगा तो आगे का 3 पद निकालेंगे। तो देखिए अगर हम D निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो D निकालिएगा तो ये होगा T2 और माइनस का T1। T2 कितना है, √8। क्या √8 को हम लिख सकते हैं 2 और √2 लिख सकते हैं ना। देखिए √8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 तोड़ सकते हैं ना। 2 है तो 1 निकल जाएगा, 1 रूट के अंदर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2। अब माइनस का कितना है, √2 है, तो रहने दीजिए। इसे 2√2 में से 1 √2 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। फिर अगला निकालिएगा T3 और माइनस का T2। T3 है आपके पास √18 और माइनस का √8। इसे हम लिख सकते हैं 3√2 और इसे लिखेंगे 2√2। ये भी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो लिखिए हाँ AP में है। अगर AP में होगा तो आगे का 3 पद, तो लिखते हैं आगे का 3 पद। तो आगे का 3 पद होगा A + D, A + 2D, A + 3D। A कितना है, तो A जो है आपका आगे का लेना है 32 हो जाएगा। तो लिखिए √32 और प्लस D का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, ये हो जाएगा आपका √32 और प्लस 2√2 और ये हो जाएगा √32 और प्लस 3√2।
2 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, तो √2 से इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √64 हो जाएगा ना, चूँकि रूट के अंदर है तो ये गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 62। देखिए इसे जो है डायरेक्ट नहीं कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 चौके 16 यानी 4√2 इसे लिख सकते हैं ना, और प्लस का √2 हो जाएगा, कॉमा इसे भी लिख सकते हैं 4√2 और प्लस का 2√2, कॉमा इसे भी लिख सकते हैं 4√2 और प्लस का 3√2। अब इसे जो है कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2, और इसे जोड़ेंगे तो 4×2 6√2, इसे जोड़ेंगे तो 7√2 हो जाएगा। इसे रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकालते हैं ना रूट के अंदर से, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 गुना में है तो गुना हो जाएगा 5 25 और 25 दूना 50, यानी √50, कॉमा 6 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, ये 49 और 49 दूना क्या हो जाएगा, तो 49 दूना हो जाएगा आपका 98, यही आपका तीनों क्या हो जाएगा पद हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है b, b², bq और कॉमा का b4। तो इसे भी हम यदि जांच करेंगे तो सबसे पहले d निकालेंगे, t2 और माइनस का t1 हो जाएगा। तो t2 है आपके पास b² - b, क्या इसे घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो यही रहेगा। t3 और माइनस का t2, t3 क्या है bq और माइनस का b², इसका भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है और दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, AP में नहीं होगा, AP में नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए AP में नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।